यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक और क्वेश्चन यूपीएससी प्री 24 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्लांट्स बिलोंग टू पी फैमिली। मटर की फैमिली को, पी फैमिली को कौन कौन से प्लांट्स बिलोंग करते हैं। और आपके सामने प्लांट्स दिए हुए थे, ग्राउंडनट, सेकंड था हॉर्स ग्राम और थर्ड प्लांट था सोयाबीन। तो ये जो प्लांट्स दिए हुए थे इनमें से कौन से प्लांट्स पी फैमिली को, मटर की फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया था। और इसका सही आंसर था ऑप्शन 3, ऑल 3। मतलब तीनों ही जो प्लांट्स हैं वो पी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब हम लोग पी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ईच इंडिविजुअल प्लांट के बारे में उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। पी फैमिली के सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम होता है फबेसिया और इनको लेग्यूमिनेजी भी बोला जाता है। ऑर्डर में आते हैं ये फेबेल्स के। कॉमन मेंबर्स होते हैं पी, ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, लेंटिन, क्लव, अल्फा अल्फा। तो ये कुछ कॉमन मेंबर्स होते हैं। तो सोयाबीन हमारा ऑप्शन में था तो ये सही हो जाता है, ग्राउंडनट भी ऑप्शन में था तो ये भी सही हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में। इनका हैबिटेट जनरली होता है टेरेस्ट्रियल एंड सम एक्वेटिक स्पीशीज। पी फैमिली का नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल देखें तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ रूट नोड्यूल्स में। तो रूट नोड्यूलेशन का काम किया जाता है। साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी इंप्रूव होता है। फिर बात करते हैं पी फैमिली के ग्रीन मन्योर क्रॉप्स की। तो सेसबेनिया है, सन हेम्प है, क्लवर है, अल्फा अल्फा है, ये सारे ग्रीन मन्योर क्रॉप्स हैं जो कि सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं और न्यूट्रिएंट को डिप्लीट होने से बचाते हैं। फिर आते हैं एग्रीफॉरेस्ट्री और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में। तो ट्रीज जैसे जो ट्रीज होते हैं पी फैमिली के, लेक्यूसिना या सुबाबुल और डलबेर्गिया, जिनको रोजवुड कहा जाता है, इनको रिफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रूट नोड्यूलेशन का काम हो गया, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हो गया और एग्रोफॉरेस्ट्री एंड कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो गया। पी फैमिली में फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, तो पल्सेज होती है, ग्राम होती है, पी होती है, लेंटिल और हॉर्स ग्राम। ये हॉर्स ग्राम हमारा ऑप्शन 1 था तो ये तीनों ही हमारे सही हो जाते हैं। किडनी बीन, मूंग बीन, पिजन पी, ये सारे पल्सेज आते हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स में ग्राउंडनट, ये भी हमारे ऑप्शन में था। सोयाबीन, ये भी हमारे ऑप्शन में था। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल गए हमको जो कि पी फैमिली को बिलोंग करते हैं। फॉरेज और फॉडर क्रॉप्स पी फैमिली के होते हैं, अल्फा अल्फा, क्लवर, सेसबेनिया, लुसरेन। टिम्बर और इंडस्ट्रियल यूज में यूज किया जाता है डालबेरिया का, जो कि फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। अकासिया का यूज किया जाता है टेनिन में, गम्स में, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में। और इंडिगो फेरा का यूज किया जाता है नेचुरल इंडिगो डाई प्रोडक्शन में। ग्राउंडनट के बारे में डिस्कशन करें तो ये मेजरली खरीफ क्रॉप होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रबी क्रॉप की तरह उगाया जाता है। वार्म क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है, रेनफॉल जो होती है 50 टू 75 सेंटीमीटर, और सेंसिटिव होते हैं वाटर लॉगिंग को। इनको यूज किया जाता है कुकिंग में, प्रोसेसिंग में, लाइव स्टॉक फीड और फॉडर की तरह यूज किया जा सकता है। ग्राउंडनट ऑयल केक को मन्योर और कैटल फीड की तरह भी यूज किया जा सकता है। हॉर्स ग्राम की बात करें तो ये ड्राउट रेजिस्टेंट रेनफेड क्रॉप है जो कि सेमी एरिड रीजन्स में उगाया जाता है। ये दोनों ही रबी और खरीफ सीजन में उग सकते हैं। इनको भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम रहती है ग्राउंडनट से, 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको भी फॉडर की तरह, ग्रीन मैन्योर की तरह और कवर क्रॉप की तरह यूज किया जा सकता है। सोयाबीन के बारे में चर्चा करें तो ये भी खरीफ क्रॉप होती है। इनको भी वार्म क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है। इनको यूज किया जाता है कुकिंग में, कॉस्मेटिक्स में और बायोफ्यूल्स में।